अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 7 देखेंगे फिजिक्स का, विच इज अबाउट अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं उसके अंदर अनसर्टेनिटी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट्स होती हैं, जिसमें आप वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हो, लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, मैस मेजर कर रहे होते हैं। अब जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो उसके अंदर अनसर्टेनिटी मोस्टली जो है वो होती है। अनसर्टेनिटी मतलब गैर यकीनी होना आपने किसी मेजरमेंट के बारे में, कि आपको नहीं पता कि एक्चुअल रीडिंग क्या है। जैसे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करके कह देते हो कि ये 4 है। अब इसके अंदर जो है वो आप एग्जैक्ट काउंट बता रहे होते हो कि 4 है स्टूडेंट्स, 5 है, 6 है, 7 है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं होता कि 4.1 है या 4.2 है। लेकिन मेजरमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको एक बुक दी गई है और आपको कहा गया कि इसकी लेंथ जो है वो मेजर की जाए, आपने उसकी जो लेंथ है वो मेजर की, तो आपको पता चला कि उस बुक की जो लेंथ है वो 15.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट 15.3 पे नहीं आ रही, बल्कि ये 15.3 और 15.4 के मिड वे में आ रही है, ठीक है। अब आप कि बता रहे हो कि ये एग्जैक्ट ना तो 15.3 है, 15.3 से थोड़ी सी ज्यादा है, और ना ही ये एग्जैक्ट 15.4 है, बल्कि 15.4 से थोड़ी सी कम है। यानी आप गैर यकीनी हो इसकी मेजरमेंट के बारे में कि एग्जैक्ट ये कितना है। इस तरह की जो मेजरमेंट्स होती है, जिसमें आप लेंथ मेजर कर रहे होते हो, मैस मेजर कर रहे होते हो, काउंट्स नहीं होते जिसके अंदर, उसके अंदर आप जरूर जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। जैसे आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, तो जिसको आप 5 जो है ml कह रहे हो, मे बी कि वो 5 पॉइंट, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है उस मेजरिंग सिलेंडर का 6 ml, ठीक है। लेकिन मे बी ये 5.5 ml हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल सर्टन नहीं होते कि आपकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी हमारे पास जो मेजरमेंट होती है एग्जैक्ट काउंट्स के अलावा, वो जो है वो अनसर्टेन मतलब सर्टन नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। और इसकी अनसर्टेनिटी की रीजन क्या होती है कि आपका जो लीस्ट काउंट है ना, वो यानी आपका जो लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू ज्यादा छोटी नहीं होती। मतलब अगर हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू जो है वो मेजर की जा रही है, तो के अंदर अनसर्टेनिटी आएगी। यानी 1 सेंटीमीटर वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन 1.2 को भी वो 1 नहीं कंसीडर करेगा। तो आप जो है उस मेजरमेंट के अंदर कहोगे कि अनसर्टेनिटी आ गई है ड्यू टू हाई लीस्ट काउंट, मतलब उसका जो लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू ज्यादा छोटी नहीं है। उसके अलावा जो ऑब्जर्वर है वो रीडिंग से वो बिटवीन जो मार्क्स है वो अच्छे तरीके से एस्टिमेट नहीं कर सकता, तो इस वजह से भी जो है वो अनसर्टेनिटी आ सकती है। अब इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अगर हमने कोई लेंथ मेजर की है और उसकी जो लेंथ है वो 10.3 और 10.4 सेंटीमीटर मार्क के मिड में है, तो आप अनसर्टन हो अबाउट इट्स मेजरमेंट, बिकॉज आप नहीं कह सकते कि वो 10.3 एग्जैक्टली है या वो 10.4 है, ठीक है। तो आप जो है उसके अंदर बता सकते हैं कि 0.05 सेंटीमीटर जो है ना, वो उसके अंदर प्लस या माइनस हो सकती है अनसर्टेनिटी। लाइक आपने यहाँ कह दिया कि 10.4 है, तो मे बी वो 10.35 हो, और अगर आपने 10.3 का है तो मे बी वो 10.35 हो। मतलब वो उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। 10.4 से थोड़ी सी कम होगी और 10.3 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, यानी इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो प्रेजेंट है। अब जो अनसर्टेनिटी होती है ना, वो मोस्टली जो है वो हाफ ऑफ लीस्ट काउंट यानी 0.05 सेंटीमीटर जो है वो उसके इक्वल होती है। मतलब प्लस में भी जा सकती है वैल्यू, या कम भी हो सकती है। हम अनसर्टेनिटी को कम कैसे कर सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल रीडिंग्स ली हैं, मतलब आप बहुत सी रीडिंग्स ले रहे हो, एक में आपके पास 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई, एक के अंदर 5.1 आ गई, एक के अंदर 5. मतलब 2 आ गई, ठीक है। इस तरह आप मल्टीपल रीडिंग्स जो वो लेते जा रहे हो, बाद में आप क्या करते हो, मल्टीपल रीडिंग लेने के बाद उसका एवरेज निकाल लेते हो। और एवरेज में क्या होता है कि आपने ऊपर जब सब रीडिंग्स को, यानी लेट्स सपोज कि हमारे पास N1 रीडिंग है, N2 रीडिंग्स है, N3 रीडिंग है, मतलब आपने ये डिफरेंट नंबर्स है वो लिए हुए, तो उन सब रीडिंग्स को प्लस किया जाता है ऊपर, और जितने नंबर हो उनसे उनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आप जो है वो उसका एवरेज लेते हो। तो अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए आप एवरेज ले सकते हो। जैसे आपने 30 ऑसिलेशंस हो रही हैं एक पेंडुलम की, और आपने जो है वो एक्चुअली होता क्या है कि आपने जो है ना 1 एसोलेशन, यानी हमारे पास ओसिलेशन एक ही है, पेंडुलम ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा वहां तक पहुंचे, तो आपने टाइम मेजर करना है। अब टाइम आपने मेजर करना है, तो लेट्स सपोज कि वो ना तो 10 सेकेंड्स है और ना वो 9 सेकेंड है, मतलब वो मिडवे वो कुछ आ रहा है,
ठीक है। अब आप जो है वो आप इसके बारे में पूरा वो नहीं हो कि पता नहीं ये 10 है या 9 है, तो आप क्या करें 30 ऑसिलेशंस एक दफ़ा जब हो जाएंगी 30 का इकट्ठा जमाना टाइम जो है मेजर कर लेंगे। लेट्स सपोज कि वो आपके पास 290 सेकेंड्स आता है। अब 290 सेकेंड्स को आप 30 पे डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास एक ऑसिलेशन की टाइमिंग का आंसर आ जाएगा, यानी आप जो है वो एवरेज निकाल सकते हो। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्योंकि जो है वो क्या करते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो लास्ट डिजिट है उसके अंदर फ्लक्टेशंस आ रही होती है। मे भी आपने नोट किया हो कि आप जब डिजिटल बैलेंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर मेजरमेंट ले रहे होते हो, तो जैसे हमारे पास 1.2 ग्राम्स उसने मेजर करना है, ठीक है, आपने मेजरमेंट लेनी है किसी भी कंपाउंड की, अपने सोडियम क्लोराइड या अपने 1.2 ग्राम जो है वो आपने मेजर करना है। अब वो क्या करता है, आपका इंस्ट्रूमेंट कभी वो 1.1 पे ब्लिंक करेगी उसकी लाइट, कभी वो 1.2 पे करेगी, तो उसकी जो फ्लक्टेशंस होती है लास्ट डिजिट के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से जो लास्ट वाला डिजिट है यूजली उसको खत्म भी कर दिया जाता है, उसे समझा नहीं जाता कि वो उससे पहले वाली रीडिंग को जो है वो सही माना जाता है। लेट्स सपोज कि जैसे 1.21 जो है वो रीडिंग शो कर रहा है और कभी 1.22 कर रहा है, तो आप जो है वो ना तो 1.21 को कंसीडर करोगे ना 1.22 को, बल्कि आप इसके फर्स्ट वाले टू जो फिगर्स है उनको ले लोगे, डिजिट्स को ले लोगे, और ये आपकी जो है वो ट्रू जो है वो रीडिंग होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट आर रिलायबली नो, यानी जो इसके बारे में आपको यकीन हो कि इतनी तो मेजरमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1.21 और 1.22 लेट्स सपोज ग्राम जो है आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों मेजरमेंट्स के अंदर एक और आप मेजरमेंट ले रहे हो, उसकी आ रही है 1.21, देन आपने अगेन मेजरमेंट ली, देन आपके पास आ रही है 1.23। अब इन सब के दरमियान जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं वो कॉमन है, ठीक है, तो 1.2 जो है वो उसकी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, और जो लास्ट वाला जो है वो हमारे पास जो है वो अब वो डाउट कर रहा है क्योंकि ये कहीं ये 2 है, कहीं ये 1 है, कहीं ये 3 है। अब डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट आर रिलायबली नोन इंक्लूडिंग द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड एज significant figures. For example, road length between 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन उसमें क्या होगा कि आप जो है जैसे 4.6 और 4.7 के दरमियान की अगर बात की जाए, 4.6 और 4.7, ठीक है। अब इसके दरमियान 4.61, 4.62, 4.63, 4.6 ये सारे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट हमारे पास क्या है 4.6 और 4.7। इसी तरह डिफरेंट एस्टिमेशंस काज डिफरेंसेस इन द लास्ट डिजिट, मतलब आप डिफरेंट तरह से एस्टिमेशन ले रहे हो तो लास्ट डिजिट जो है चेंज हो सकता है, जैसे 1.21 कहीं शो हो रहा है, कहीं पे 1.22 शो हो रहा है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे कर सकते हैं, ऑल डिजिट्स, मतलब उनके लिए रूल्स क्या डिटरमाइन करने के लिए, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 से लेके 9 तक जितने भी हमारे पास डिजिट्स आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 से 9 है, 1 2 3 4 5 6 से सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। अब 5.06 के दरमियान जो है आपका क्या है, 5.06 के दरमियान आज दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5 और 6, जिसको हमने कहा था 1 to 9 सिग्निफिकेंट है, इसके मिड में आ रहा है 0, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 0 है ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, इस वजह से टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 3। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसे जीरोस जो ऐसी रीडिंग जो 0 से स्टार्ट हो रही है, जैसे 0.0034, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर जो ये स्टार्ट वाले होते हैं लीडिंग, और जो लास्ट पे आते हैं वो होते हैं ट्रेलिंग। जब हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स वाले केस के अंदर जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते, और जो ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 2.40 सिग्निफिकेंट, 240 की भी अगर आप बात करें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी आपका ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले जो भी है, चाहे 3.50 है, चाहे 3.05 है, चाहे जो भी है 0.05 है, जितने भी डिजिट्स हैं उनके अंदर आपने जो है वो एक्सपोनेंट से जितने भी पहले वाले डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये हमारे डिफरेंट रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के। अब हम देखते हैं, ये क्विज है जिसको आप देख लीजिएगा, ये पीडीएफ के जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूंगी, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन ईच, 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब इसके अंदर बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये जो चीज़ है ये सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं होती, लेकिन इससे पहले जितने भी डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3। तो कितने डिजिट है हमारे पास सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर।
12.5 इसके अंदर भी 3 है, 0.125 इसके अंदर भी 3 है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये सारे जो जीरो है, क्योंकि ये लीडिंग जीरो है तो ये है नॉन सिग्निफिकेंट, और नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट है 1.25। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आप इस तरह समझ सकते हो कि आपने मेजरमेंट्स ली, ठीक है, आपने वैल्यू जो है वो मेजर की, अगर वैल्यू एक दूसरे के ज्यादा करीब है, ठीक है, एक दूसरे के ज्यादा करीब है तो हम कहेंगे कि वैल्यू उसके अंदर प्रिसीजन है। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो आपने जो मेजर की है वो एक्चुअल जो वैल्यू है उसके करीब है, यानी आपने जो मतलब आपकी जो ट्रू वैल्यू उसके करीब आ रही है, तो वो एक्यूरेसी है। इसको आप इस पिक्चर के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपका ये एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पे जो है आपका एक्सेप्टेड या ट्रू वैल्यू इसको कंसीडर करें, और ये आपकी है, ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं तीनों के अंदर, ये आपने जो बाद में वैल्यू मेजर की है वो है, ठीक है। अब अगर आपके ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब है, एक दूसरे के ज्यादा करीब है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर प्रिसीजन है। लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट यानी जो हमारे पास आइडियल केस था या ट्रू वैल्यू थी उसके करीब नहीं है, तो हम कहेंगे इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन प्रिसीजन इसके अंदर है। अब यहाँ पे क्या है, एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, यानी इसके अंदर क्या है कि वो एक्यूरेट तो है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट है, थोड़ा सा करीब है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, दो वैल्यूज दूर दूर है, ठीक है। तीसरा हमारे पास ये है कि एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, यानी हमारे पास एक दूसरे के करीब भी है, ठीक है, तीनों प्रोसेस एक दूसरे के करीब भी है और सेंट्रल पॉइंट के भी करीब है, यानी इनके अंदर क्योंकि ये एक दूसरे के करीब है तो इसमें प्रिसीजन भी है, और क्योंकि ये एक्चुअल रीडिंग के साथ है तो इस वजह से इनके अंदर जो है वो एक्यूरेसी भी और प्रिसीजन दोनों चीजें हैं, ठीक है। प्रिसीजन इज हाउ क्लोज टुगेदर रिपीटेड मेजरमेंट्स आर, यानी आप बार बार मेजरमेंट ले रहे हो और वो मेजरमेंट एक दूसरे के करीब आ रही है। लेट्स सपोज कि आपने एक दफा मेजरमेंट ली y1.1, दूसरी दफा ली y1.2, देन अगेन आपने ली वो फिर 1.1 आई, आपने दोबारा ली 1.2 आई, अगेन आपने ली वो 1.3 आई, ठीक है, और लेकिन आपकी एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए थी 2। अब आपने दोबारा एक दफा रीडिंग ली तो y 1.9, अब इसमें से 1.9 रीडिंग जो है वो एक्यूरेट है ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि ये ज्यादा करीब है ट्रू वैल्यू के। लेकिन 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 ये एक दूसरे के ज्यादा करीब है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो प्रिसीजन के अंदर आपकी रिपीटेड मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब होती है, एक्यूरेसी के अंदर वो ट्रू वैल्यू के करीब होती है। एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। और यहाँ पे ये दोनों तीनों पिक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, यानी आपका जो मेजरमेंट है उसमें प्रिसीजन है, वो एक दूसरे के रिपीटेड मेजरमेंट्स करीब है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज वैल्यू जो है वो नियर है ट्रू वैल्यू के, ठीक है, लेकिन स्कैटर हुई, यानी अगर आपका क्रॉस यहाँ पे है, ठीक है, लेट्स सपोज थोड़ा सा और करीब है, तो वैल्यू आपकी एक्यूरेट है लेकिन ये स्कैटर हुआ हुआ है, ठीक है, ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो रिपीटेड वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट वो प्रिसाइज नहीं है और एक्यूरेट है एक जो है वैल्यू। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज में क्या होता है कि वैल्यूज क्लोज टुगेदर होती हैं और नियर टू द वैल्यू भी ट्रू वैल्यू भी होती है। अब इसके अंदर जो अगर आप की पॉइंट इसके अंदर जहन में रखें तो प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट, यानी प्रिसीजन किस चीज पे डिपेंड करती है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैसा है। अगर लीस्ट काउंट जो स्मॉलर है तो प्रिसीजन ज्यादा आएगी, ठीक है, ज्यादा अच्छे से आप मतलब आपकी जो दो वैल्यूज है, लेट्स सपोज कि आपकी हमारे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो क्या है आपका स्केल जो है वो मेजरमेंट लेता है, ठीक है, और दूसरा आपका जो है 1 mm के अंदर लेता है। अब यहाँ पे जब मेजरमेंट लेंगे तो एक दफा आई 1.2 mm, एक दफा आई हमारे पास 1.3 mm, एक दफा आपके पास 1.1 mm, ठीक है, तो इसमें ज्यादा के अंदर आपके पास आई तो आपको जो है वो ज्यादा प्रिसीजन आ गई, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इसके अंदर लीस्ट काउंट इंक्रीज कर जाता है तो आपका जो प्रिसीजन जो होती है उसको अटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा छोटा लीस्ट काउंट होगा प्रिसीजन ज्यादा आएगी। इसी तरह हमारे पास एक्यूरेसी के अंदर भी होता है कि ज्यादा एक्यूरेट आप वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी कम से कम होगी। Accuracy depends upon fractional uncertainty and correct reflection of the object size। ये एक्चुअल साइज के बारे में बताता है, ठीक है, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज क्या है वो हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी के मतलब जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी हम ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे इस ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल करेक्ट कितना है। और जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होते हैं उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, और लीस्ट काउंट जितना कम होता है उतनी प्रिसीजन जो है वो ज्यादा होती है।
इस टेबल के अंदर कुछ टाइमिंग डिवाइसेस शो की गई जो है वो नाम शो किए गए हैं, जैसे कि एटॉमिक क्लॉक जो कि है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल को जो है वो मेजर कर सकता है नैनो सेकेंड्स के अंदर। देन डिजिटल स्टॉप वॉच, ये हमारे पास इन शॉर्ट इंटरवल्स जो कि मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर होती है, अप टू 0.01 सेकेंड जो है जो हमारे पास अनसर्टेनिटी के साथ जो है उसको मेजर कर सकते हैं। एनालॉग स्टॉप वॉच जो है वो मिनट्स और सेकंड्स के अंदर ही मेजरमेंट करती है, लेकिन इसके अंदर अनसर्टेनिटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं 0.1 सेकेंड तक, लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच में अनसर्टेनिटी कम होती है। टिकर टेप टाइमर के अंदर जो है वो 0.02 सेकेंड्स तक का शॉर्ट इंटरवल जो आप मेजर कर सकते हो। वॉच या क्लॉक के अंदर आप आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर कर रहे होते हो, पेंडुलम के अंदर आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर आप जो है वो ईयर्स के अंदर टाइम जो है 1000 ऑफ ईयर्स के अंदर जो आप मेजर कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, यानी आपने कोई भी डिजिट राउंड ऑफ करना है। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कोई आपको मेजरमेंट दी गई है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। अब इन्होंने आपको कहा हुआ है कि इसको ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो, यानी हमारे पास यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपको 4 नजर आ रहे हैं, ठीक है। और वो आपसे कह रहे हैं कि इसको 2 तक राउंड ऑफ कर दो। अब 2.512 है ना, तो इसके अंदर आपने 2.5 यानी इसके अंदर चेंजिंग करके बस यहाँ तक आपने वैल्यू रखनी है, नेक्स्ट वाले को स्किप कर देना है। अब इसके लिए आपको जो है इस 2 सिग्निफिकेंट फिगर से नेक्स्ट वाला डिजिट देखना पड़ेगा। अगर ये 5 से बड़ा हो तो आप इस लास्ट डिजिट को एक नंबर इंक्रीज कर दोगे, 1 इंक्रीज कर दोगे, लेकिन अगर ये 5 से छोटा हो तो डिक्रीज उसको कुछ भी नहीं चेंज करोगे, एज इट इज रहने दोगे। जैसे 2.512 है, ठीक है, तो 2.512 के अंदर आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहना है, यानी 5 से नेक्स्ट वाला फिगर देखना है। अब 5 से नेक्स्ट वाले डिजिट के अंदर 1 है, ये 5 से छोटा डिजिट है। इट मीन्स के 5 को आप एज इट इज 2.5 की फॉर्म में लिख लोगे, इसको चेंज नहीं करोगे। लेट्स सपोज यहाँ 1 की जगह 6 होता, तो आपने 2.5 को चेंज कर देना था, 562 को चेंज कर देना था 2.6 के अंदर, यानी 5 के अंदर एक 1 प्लस कर देना था। इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में आपको 3.4567 को मल्टीप्लाई 10⁴ केजीज को कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो 3.45 को आप कन्वर्ट कर दोगे क्योंकि इसके बाद है 6, तो 6 5 से बड़ा है, तो एज ए रिजल्ट आप 3.45 को कन्वर्ट कर दोगे 3.46 के अंदर। इस तरह कुछ और एग्जांपल्स होती हैं, शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि अगर 5 हो, मतलब ना 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, जैसे 3.4556 हो, और आपसे कहा जाए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको कर दो, तो आपने क्या देखना होता है कि अगर हमारे पास, अगर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देखना है तो आपने नेक्स्ट देखना होता है कि 5 से बड़ा है या छोटा। अब यहाँ पे 5 है, तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि नेक्स्ट वाला पूरा क्या है, ये है हमारे पास 56, और 56 जो है ये हमारे पास क्या है 100 से, मतलब इसका अगर आप 100 का हाफ लो तो हमारे पास होता है 50, और ये हमारे पास 50% से ज्यादा है, 56 है। तो आप जो है क्या करोगे 3.45 को कन्वर्ट कर दोगे 3.46 के अंदर, यानी हमारे पास अगर 2 डिजिट्स हैं तो आप देखोगे 100 के हाफ से ये बड़ा है या छोटा, यानी 50 से अबव है या बिलो है। अगर 50 से अबव हुआ देन आप जो है वो क्या करोगे, इसके 5 को जो है वो एक नंबर इंक्रीज कर दोगे। अगर 50 से छोटा हुआ, जैसे हमारे पास 3.4546 है, तो तब तो बात ही अलग हो जाएगी, मतलब आपको जो है वो कोई भी राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप 3.45 एज इट इज रहने दोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास बाद में 5 हो तो 5 के बाद जो वो 1 2 3 4 5 6 लिखा हो तो देन भी आपने क्या करना होता है, राउंड ऑफ कर देना होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और उसके डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।